चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल, ये लेक्चर 2 है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपने इससे पहले लेक्चर 1 वॉच नहीं किया है ट्रिग्नोमेट्री का तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा है आपको, वहां क्लिक कीजिए और जो मेरे पहले वाला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का उसे वॉच कीजिए तो आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल पे वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब अलग अलग एंगल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो हम निकालेंगे वो 0 से 90 डिग्री तक के लिए निकालेंगे 10th क्लास में। वैसे तो बहुत सारे एंगल्स पे निकाली जा सकती है और 0 से 90 में भी हमें कुछ सिलेक्टेड एंगल ही लेने हैं, जैसे 0 डिग्री पे निकालना है, 30 पे निकालना है, 45 पे निकालना है, 60 पे निकालना है और फिर अंत में 90 डिग्री पे निकालना है। जब हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे उसके बाद एक टेबल हमारे पास तैयार हो जाएगी जो अभी खाली दिखाई दे रही है आपको। ये टेबल अभी भर जाएगी क्योंकि सारे एंगल्स हम निकाल के यहाँ पे फिलअप कर देंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल के यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जब टेबल तैयार हो जाएगी तो वीडियो के एंड में जाकर आपको क्या मिलेगा, ये पूरी टेबल, और इस टेबल को क्विकली याद रखने के लिए ट्रिक, क्योंकि बार बार एंगल्स निकाल के अगर आप टेबल बनाएंगे तो एग्जाम में इतना समय नहीं है, ज्यादातर टाइम तो फिर टेबल बनाने में ही खर्च हो जाएगा। तो याद कैसे रखें एंगल्स, याद कैसे रखें वैल्यूज, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर उसमें हम अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज आई कैसे है, मैथमेटिकली किस तरीके से ड्राइव करके आई है वो सीखेंगे। उसके बाद जब आप लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्हीं वैल्यूज को डायरेक्टली कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए ट्रिक बनाई गई है। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जो बेहतर लगी ट्रिक वो मैं ट्रिक आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और उसके बाद ये टेबल पूरी आपको याद भी रखनी है। तो अभी चलिए एंगल निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है मैंने। अब राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए जो एंगल है थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब मान के चलिए कि अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए, अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए तो अब आप बताइए क्या होगा। ये देखिए ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, उन्हीं के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा, एंगल थीटा बन रहा है। और अब मैं इस एंगल को 0 डिग्री करता हूं। 0 डिग्री करने का मतलब इस एंगल को मैं घटाता जाऊंगा। याद रखिएगा ये जो लाइन है ये PM है, सॉरी AP है, और ये जो लाइन है ये लाइन AM है। तो अगर मैं AP को कम करता जाऊं, नीचे की तरफ लेता हूं, तो ये एंगल थीटा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही AM के ऊपर AP आ जाएगा एंगल 0 हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर दोबारा से रिवर्स कीजिए वीडियो को और दोबारा से मेरी बात को सुनिए। AP को आप नीचे लेते आइए तो जैसे जैसे AP नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, जैसे ही वो AM के ऊपर आएगा ये एंगल 0 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो PM है ये भी 0 हो जाएगा, इसकी लेंथ भी कुछ नहीं बचेगी क्योंकि आप AP को नीचे लाते जा रहे हैं तो PM की वैल्यू घटती जा रही है। यानी कि अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो होगा क्या क्या, PM जो है हमारा यानी कि परपेंडिकुलर जो है हमारा वो बन जाएगा 0 और जो AM है वो AP के ही बराबर आ जाएगा। जो AM है और जो AP है वो बराबर आ जाएगा। ये सारी सिचुएशंस, मतलब ये जो सिचुएशन है ये तब होगी जब एंगल 0 डिग्री होगा। अब आपको ये सिचुएशन पता लग गई है। तो अब अगर मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालूं, साइन 0 लिखा है मैंने, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हमारा 0 हो चुका है और हाइपोटेन्यूज है हमारा AP। तो आप देख सकते हैं कि अपॉन में AP हो चाहे AM हो, AP और AM दोनों बराबर हो चुके हैं, फर्क कोई पड़ता नहीं है, 0 ही आना है। तो साइन 0 की वैल्यू हो गई है 0, ये हमने लिख दिया। अब अगर मैं cos 0 निकालता हूं, cos 0, तो अब आप देखेंगे कि cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा AM और हाइपोटेन्यूज है AP, और AM और AP दोनों इक्वल हैं तो मैं AM की जगह भी AP लिख सकता हूं अपॉन में AP, और ये इससे कैंसिल होके 1 आ जाता है तो cos 0 हो गया 1। अगर आप tan 0 निकालते हैं तो tan 0 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है PM, बेस है AM
अब क्योंकि पीएम 0 हो चुका है तो एवरीथिंग विल बी 0, तो tan 0 भी 0। इसी के तरीके से अगर हम cosec 0 निकालेंगे, cosec 0 होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब आप देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज है AP, परपेंडिकुलर हो गया है 0 और समथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में इस बात को आपको पता होना चाहिए कि अपॉन में अगर 0 आ जाता है, समथिंग अपॉन 0, तो वो नॉट डिफाइंड चला जाता है, तो cosec 0 हो जाता है नॉट डिफाइंड। और इसी तरीके से आप sec 0 निकालेंगे, आप चाहे तो cos 0 का उल्टा करके भी निकाल सकते हैं sec 0, sin 0 का उल्टा करके भी निकल सकता था cosec 0। sec 0 निकालने के लिए बेस बाय, sec 0 निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज बाय बेस करेंगे। हाइपोटेन्यूज है हमारा AP और बेस है हमारा AM, तो AP और AM दोनों बराबर हो चुके हैं। यहाँ लिखा है AP और AM बराबर हो चुके हैं, तो AP AM की जगह भी मैं AP लिख सकता हूँ, काट के 1 आ जाता है। और जब हम cot 0 निकालेंगे, cot 0, तो cot के लिए आइडेंटिटी हो गई बेस बाय परपेंडिकुलर। और अब आप देख रहे हैं जब हम बेस लिखेंगे AM और परपेंडिकुलर लिखेंगे PM, तो AM तो कुछ है बट PM 0 है और समथिंग अपॉन 0 हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है पता लग गई। ये तरीका तो है बिल्कुल डिराइव करने वाला मेथड्स, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में वैल्यूज निकाली जाती हैं। यही तरीका है। इसी तरीके से sin 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0 और cot 0 की वैल्यू निकाली गई है। अब आ जाते हैं इसी का एक दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। अब आप फिर से समझिए इसी बात को। अगर हम एंगल 90 डिग्री कर देते हैं, कौन सा एंगल 90 कर देना है, ये वाला एंगल 90 कर देना है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो समझिए क्या होने वाला है। आप सोचिए जरा, देखें ये थीटा अभी कुछ है, लेट अस सपोज मान लीजिए कि ये थीटा मान लीजिए कि सपोज करिए 10 डिग्री है। अब आप देख रहे हैं PM यहाँ पर है। अगर मैं इसी को ध्यान से देखिएगा इस बात को, अगर मैं इसी एंगल को थोड़ा बढ़ा दूं, यहाँ देखिए AM, और मैं इसको 10 डिग्री की बजाय कर देता हूँ लेट अस सपोज 50 डिग्री। तो अगर मैं थीटा को 50 डिग्री कर देता हूँ तो ये वाली ब्रांच जो है थोड़ा ऊपर हो जाएगी, मतलब जो AP है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो PM को फिर आगे लाना पड़ेगा। PM को फिर आगे लाना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा PM। जो PM पहले थोड़ा दूर था वो आगे आता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप इस लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे, PM जो है वो आगे आता जाएगा। और जब आप इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर देंगे, यानी कि एंगल 90 डिग्री बना देंगे, तो PM बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपका AM 0 हो जाएगा, क्योंकि PM आगे बढ़ता जा रहा है। गौर कीजिएगा इस बात पे। ये एंगल, ये जो लाइन है, अगर हम बिल्कुल इसे सीधा खड़ा कर देते हैं, तो सीधा खड़ा करने का मतलब है जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे PM आगे आता जाएगा। और जब आप बिल्कुल सीधा खड़ा कर देंगे तो PM आगे बढ़ते बिल्कुल M पॉइंट A तक ही आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमें पता लगा कि AM 0 हो जाएगा। पहले परपेंडिकुलर 0 हो रहा था, अब की बार बेस 0 हो जाएगा। पहले परपेंडिकुलर 0 हो रहा था, अब की बार बेस 0 हो जाएगा, यानी कि AM 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि जो AP है और जो PM है वो बराबर हो जाएंगे। जो AP है और जो PM है वो बराबर हो जाएंगे। दोनों बातों को जरा गौर से देख लो। अगर एंगल 0 होगा तो परपेंडिकुलर 0, अगर एंगल 90 होगा तो बेस 0। अगर एंगल 0 होगा तो हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर हो जाते हैं, जबकि 90 होने पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम sin 90 निकालेंगे तो sin 90 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि PM, हाइपोटेन्यूज यानी कि AP, और PM और AP दोनों सेम हैं, तो PM की जगह भी हम AP रख सकते हैं। AP अपॉन AP जो कैंसिल करके 1 आ जाएगा, यानी कि sin 90 हमारा 1 हो जाता है। sin 90 हमारा 1 हो जाता है। इसी तरीके से cos 90 निकालेंगे तो cos 90 हो जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा AM है और हाइपोटेन्यूज हमारा AP है।
और क्योंकि बेस हमारा AM जो कि है 0 हो चुका है तो ये 0 हो जाएगा, तो cos 90 हमारा 0 हो जाता है, cos 90 हमारा 0 हो जाता है। इसी तरीके से tan 90 निकालेंगे तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अपॉन में समझिए बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि आप लिखेंगे PM बाय AM, तो PM तो कुछ भी हो बट AM 0 हो चुका है और अब समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड चला जाता है, तो tan 90 हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसके बाद हम निकालेंगे cosec 90, और अब आपको समझ में आ चुका होगा cosec 90 निकालना है तो sin 90 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दोनों से ही बातें ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 मिल जाएगा। sec 90 का निकालने के लिए cos 90 का रेसिप्रोकल करेंगे, cos 90 निकला है 0, 0 बाय समथिंग, 0 बाय 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय 0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड चला जाएगा। और फिर आप निकालेंगे cot 90 और वो tan 90 का आप उल्टा करेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस कितना है हमारा 0, तो cot 90 आ जाएगा 0, तो cosec 90 हो गया है 1, sec 90 हो गया है नॉट डिफाइंड, और cot 90 हो गया है 0। तो इस तरीके से ये जो टेबल है इसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री की मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। चलिए अब सीखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इसकी हर साइड इक्वल होगी, तो मैंने हर साइड की लेंथ को 2a माना है। 2a इसलिए माना है क्योंकि अगर कभी हाफ करना पड़े तो 2a का सीधा हाफ a हो जाता है, अगर आप a मानेंगे तो फिर a/2 करना पड़ता है, जो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बस थोड़ा मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन, इजी रखने के लिए ये वाली ट्रिक चलते हैं हम। तो 2a ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए एंगल कम से कम 90 होना चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने AD नाम का, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। कहाँ पे ड्रॉ करा, BC पर। AD नाम का एक परपेंडिकुलर हमने BC पे ड्रॉ किया। अब क्योंकि हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो BC को 2 बराबर पार्ट में काट देगा, यानी कि BD और DC दोनों ही A हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हमने 2a क्यों लिया। देखिए इसी यही फायदा हमें मिला, क्योंकि हमने 2a लिया था तो हाफ करने में बड़ी आसानी से a हो गया। तो अब हमारे पास BD की वैल्यू a है और DC की भी वैल्यू a है। इस वाले ट्रायंगल में अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है ABD। तो ABD ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेते हैं, और जो अननोन साइड है AD वो हमें मिल जाएगी। तो पाइथागोरस कह रही है कि AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगाया हमने, AB की जगह हमने रखा 2a का होल स्क्वायर, BD की जगह लिखा हमने a प्लस AD का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं तो 4a स्क्वायर, इसका करते हैं तो a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये a स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो AD स्क्वायर, और ये हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर इधर ले जाके रूट लगाएंगे तो 3 का तो रूट हो जाएगा √3, a स्क्वायर का a बनेगा, तो AD की वैल्यू निकल कर आ जाती है √3a। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाला था तो ये एंगल भी फिर 30 डिग्री हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा इस एंगल का। इसे चाहे तो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, या मेरी बात पे यकीन करिए, ठीक है, कि वेरीफाई करने की जरूरत है नहीं वैसे, और आप करना चाहते हैं तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके देख सकते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही बराबर आएंगे, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूं तो ये वाला एंगल 30 है, यहाँ के हिसाब से सारी चीजें निकालूंगा 30 एंगल पे वैल्यूज निकल जाएंगी, और यहाँ से निकालूंगा तो 60 पे निकल जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं sin 30 निकालता हूँ तो आप देखिए 30 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो a/2a, a से ये कैंसिल हो जाता है, हाफ आ जाता है। इसी तरीके से जब हम cos 30 निकालेंगे तो वो हो जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप बेस देखिए कितना है, बेस है √3a, हाइपोटेन्यूज है 2a,
ए से कट जाता है, √3/2 आ जाता है। ऐसे जब हम निकालेंगे tan 30 तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर हमारा ए है, बेस हमारा √3a है, तो ये 1/√3 आ जाता है। ऐसे जब हम निकालेंगे cosec 30 तो cosec हमारा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है, परपेंडिकुलर हमारा a है, तो ये आ जाता है 2। ऐसे जब हम sec 30 निकालेंगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस या cos 30 का आप उल्टा कर सकते हैं 2/√3, और जब हम cot 30 निकालेंगे तो tan 30 का उल्टा कर सकते हैं √3/1। इस तरीके से हमको 30 डिग्री पे सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। अब इसी तरीके से आप 60 में निकाल सकते हैं, तो sin 60 आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अब की बात हमारा √3a/2 है। आप ध्यान दीजिए कि 60 ये वाला एंगल है, तो अब ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो अब निकल जाता है √3/2। ऐसे जब हम cos 60 निकालेंगे तो cos 60 हो जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज a/2a यानी कि 1/2। और ऐसे जब हम tan 60 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस तो √3a/a यानी कि √3। और इसी तरीके से सारे आप cosec 60, sec 60 और cot 60 खुद भी निकाल सकते हैं। मैं टेबल में वैल्यू फिलअप कर देता हूँ। तो sin 30 निकल के आया है 1/2 और sin 60 निकल कर आया है √3/2, ये √3/2, ये 1/2, tan 30 निकल के आया 1/√3, ये निकल के आया है √3, और cosec 30 निकल कर आया है 2, ये निकल कर आया है 2/√3, और sec 30 निकल कर आया है 2/√3, और ये निकल कर, और sec 60 निकल कर आया है 2, और cot 30 निकल कर आया है √3, और ये निकल कर आया है 1/√3। चलिए एक और वैल्यूज बची है, वैल्यूज एट 45 डिग्री से फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और क्योंकि मुझे वैल्यू 45 पे निकालनी है तो एक एंगल मैंने 45 का लिया हुआ है। अगर मैं ये वाला एंगल 45 लेता हूँ, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी 45 ही निकलेगा। और अगर ये दोनों एंगल सेम आ गए हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आ गया है, तो अब आप समझिए कि सी के सामने जो साइड पड़ रही है ए बी, और ए के सामने जो साइड पड़ रही है बी सी, ये दोनों भी सेम हो जाएंगी। रीजन हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। अगर एंगल बराबर हो तो उनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर हो जाती है, तो ये दोनों ही साइड्स बराबर होंगी ए बी और बी सी। अगर ऐसी सिचुएशन में हम ए बी को एक्स कंसिडर कर लें तो बी सी भी एक्स हो जाएगा। अब अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस से ए सी अगर आप निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है एक्स, बी सी भी एक्स है, तो ए सी स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, और ए सी बराबर आ जाएगा, इधर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का √2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, तो √2x आपका ए सी बनेगा। अब आप सारे एंगल्स पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। sin 45 आप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, चाहे आप इसे 45 लेकर चलें चाहे आप इससे निकालें, बस बेस और परपेंडिकुलर में फर्क आएगा, और वो दोनों ही सेम है, इसलिए कोई भी आप इस वाले को 45 से करें चाहे इस वाले से करें, रिजल्ट सबसे सेम ही आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ, इसके हिसाब से बेस परपेंडिकुलर डिसाइड कर रहा हूँ। तो sin 45 हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, x/√2x, x कैंसिल हो गया 1/√2। ऐसे मैं cos 45 निकालूंगा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो भी इतना ही आ जाएगा। ऐसे मैं tan 45 निकालूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस, x/x काट के 1 आ जाएगा। जब मैं cosec 45 निकालूंगा तो sin 45 का उल्टा √2, sec 45 निकालूंगा तो cos 45 का उल्टा, cos 45 का उल्टा अगेन से √2, और जब मैं cot 45 निकालूंगा तो tan 45 का उल्टा अगेन से 1। तो sin 45 हो गया 1/√2, ये हो गया है 1/√2, ये हो गया है 1, ये हो गया है √2, ये हो गया है √2, और ये हो गया है आपका 1। तो इस तरीके से आपकी देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो गई है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को आपने याद रखना है, कंपलसरी है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो अब एट लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से बगैर इतना सारा काम करे आप इस वैल्यूज को फटाफट से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ट्रिक के जरिए याद भी रख सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, चलिए उसे समझते हैं। तो इन सारी वैल्यूज को हमें याद रखना पड़ेगा, और अगर हम ड्राइव करेंगे तो जैसे मैंने अभी करवाया है उसी तरीके से सारे एंगल्स पे वैल्यूज निकलेंगी। लेकिन अगर आप फटाफट से इसको रिमाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, और वो तरीका क्या है वो समझिए, देखिए ध्यान दीजिए। 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक के नंबर लिखिए, सभी को 4 से डिवाइड करिए और सबके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए, और अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो साइन की सारी वैल्यूज होंगी। इसे कैलकुलेट करोगे 0/4 दैट इज 0, 1/4 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2, इसे आप काट देंगे 1/2, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, ऊपर रूट 3, 4 का रूट 2, इसे आप काट देंगे 1 का रूट 1। तो ये जो वैल्यूज निकली हैं 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यूज हैं। इट मीन साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा और साइन 90 1 होगा। अगर आपको साइन की वैल्यूज याद हो गई, जो कि इस ट्रिक से याद रहेंगी, तो फिर आपको बाकी वैल्यूज को याद करने का काम बड़ा आसान है। देखिए साइन की अगर सारी वैल्यूज याद हैं तो कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए साइन की वैल्यू को रिवर्स करके लिखना है। मतलब जो साइन 90 है वो कॉस 0 है, जो साइन 60 है वो कॉस 30 है। इधर से रिवर्स करते हुए लिखते हुए चले जाइए तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी, और साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए तो tan की वैल्यू आ जाएगी। 0/1 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कटेगा, 1/√3, tan की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम साइन 45 और कॉस 45 डिवाइड कर देंगे तो tan 45 आ जाएगा। ऐसे ही साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू आपस में डिवाइड कर दोगे तो tan 60 आ जाएगा। साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू डिवाइड कर दोगे तो अपॉन में 0 आया, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, कॉस की वैल्यू उसका रिवर्स करके और tan की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करके। फिर कॉसेक की वैल्यू साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल 0/1 है, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 है, 2/1, 1/√2 है, √2/1, √3/2 है तो 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक की वैल्यूज निकालने के लिए कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कीजिए उल्टा, और कॉट की वैल्यू निकालने के लिए tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कीजिए। चलिए टेबल समझने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएट, और हमें इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। तो अब आपको करना क्या है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, लेकिन ये याद रखिए कि टेबल आपके सामने है, अभी तो एग्जाम में आपके सामने होगी नहीं, ठीक है। इसलिए आपको ये टेबल रिमाइंड करके रखनी है, और बनाने का तरीका क्विक एंड फास्ट क्या है वो भी सिखा दिया मैंने, ड्राइव करके भी सिखा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये टेबल है और आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि टेबल तो कम से कम याद रखनी ही चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, अभी तो हम टेबल से रेफरेंस ले लेते हैं। साइन 60 हो जाता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 भी हो जाता है √3/2 प्लस cos 60 हो जाता है 1/2, हाँ 1/2, और sin 30 हो जाता है 1/2, √3 इंटू करेंगे 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम लेंगे 3 + 1 दैट इज 4/4, और जब इसे कैंसिल कर देंगे तो आंसर विल बी 1। तो आंसर जो हमारा आएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला पार्ट हो गया। अब आप दूसरा पार्ट खुद ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आंसर को कैलकुलेट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, बिल्कुल सेम ही था, उसी टाइप का क्वेश्चन था। cos 60 हो गया 1/2, cos 30 हो गया √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो वैल्यू याद करिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और 4 एलसीएम आ गया है √3 + √3
दैट इज 2√3/4 और हम इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाता है √3/2। अगर आपका आंसर यही आ रहा था तो बहुत बहुत बधाई। अगला पार्ट स्टार्ट कीजिए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर को टैली करिएगा। चलिए सॉल्व कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया तो चलिए आंसर को टैली कीजिए। क्या बनता है देखो, sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60। अब वैल्यू रखेंगे, sin 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, प्लस cos 45 भी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, और tan स्क्वायर 60 होता है √3, तो √3 का भी स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 2, 1/2 और √3 का स्क्वायर 3। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, हाफ प्लस हाफ वैसे भी डायरेक्ट पता है, हाफ और हाफ 1 ही तो होता है, तो 1/3, और चाहे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। और अब एक और बात याद रखिए, जो मेरा पिछला लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b कुछ इस तरह सा बना था वहां पे। तो मैंने बताया था कि एक तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे स्क्वायर होना चाहिए और एंगल सेम होने चाहिए, और एक तरफ साइन होना चाहिए, एक तरफ कॉस होना चाहिए, तो आंसर होता है 1। तो ये देखो, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, एक साइन है एक कॉस है, एक पे स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, और एंगल दोनों में सेम है, तो इसकी पूरी खट्टी वैल्यू पे 1 ही होगी। तो डायरेक्टली आंसर दिया जा सकता है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1 हो गया, और अपॉन में tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आंसर 1/3। चलिए बी पार्ट को ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर टैली कीजिएगा। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए आंसर टैली कीजिए, 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30, 2 sin 30 हो गया 1/2 का स्क्वायर, tan 60 हो गया है हमारा √3 और 3 cos 60 हो गया 1/2 का स्क्वायर, और sec 30 हो जाता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो हो जाता है 2/√3 का स्क्वायर। तो ये 2 इंटू में 1/4 इंटू में √3 माइनस 3 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसका करेंगे तो 4/3, इस 2 से 4 काट दीजिए, यहाँ 4 से 4, 3 से 3 खत्म हो गया है, इधर आ गया √3/2 माइनस 1, और अगर इसे सॉल्व किया जाए एलसीएम लेके तो √3 माइनस 2/2, ये आंसर बनता है।